Hello students, welcome back to online classes and we were discussing about the alcohols and ether. Today I am going to tell you about the nomenclature of alcohols. जैसे हमने अपनी प्रीवियस चैप्टर में बात करी थी नोमेनक्लेचर की, तो यहाँ पर भी हम दो तरीके से नोमेनक्लेचर करेंगे अल्कोहल्स का. एक तो है IUPAC नोमेनक्लेचर दैट इज, एंड नेक्स्ट इज कॉमन एंड डेरिवेटिव. ठीक है, तो अब यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर आप लोगों को अच्छे से आता है. कॉमन नोमेनक्लेचर हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था हमारे पहले चैप्टर में, तो उसी बेसिस पर यहाँ पर हमें उनका नोमेनक्लेचर करना है अल्कोहल्स का, और इसके लिए हमें एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स का पता होना चाहिए. ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स तो मैंने लिखे हैं, कुछ और लेंगे हम अपने वीडियो में. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए 3 कार्बन है और OH ग्रुप जुड़ा हुआ है फर्स्ट नंबर के कार्बन पे. तो सबसे पहले IUPAC नेम लिखेंगे, तो देखिए इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 प्रोपेनोल. 1 प्रोपेनोल, क्योंकि अल्कोहल्स का सफिक्स क्या लगता है, ओल, तो इसका नाम क्या हो गया 1 प्रोपेनोल. और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम जैसे हमने हैलाइड्स में क्या था, एल्काइल हैलाइड. यहाँ पर हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, एल्काइल अल्कोहल के फॉर्मेट में. तो हमारे पास में ये क्या है, प्रोपाइल, तो प्रोपाइल अल्कोहल इसका नाम हो जाएगा. क्या हो जाएगा, प्रोपाइल अल्कोहल. ठीक है, तो ये हो गया इसका कॉमन नेम. नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये मैंने एक कंपाउंड लिखा है यहाँ पे बनाया हुआ है एग्जांपल. तो देखिए यहाँ पे अगर हम IUPAC नेम लिखेंगे तो IUPAC नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल. क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट चेन 3 कार्बन की होगी. तो क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, 2 ओल. ठीक है, ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा. अब इसका कॉमन नोमेनक्लेचर करेंगे तो हमें इस एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का नाम पता होना चाहिए, और ये एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है टर्शरी ब्यूटाइल. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है ये. तो इसका अगर हम IUPAC नेम लिखेंगे तो हमारा IUPAC नेम इसके लिए हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओल. क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ओल. ये इसका IUPAC नेम हो गया. और कॉमन नोमेनक्लेचर के लिए हमें इस एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का पता होना चाहिए, दैट इज द सेकेंडरी एक्टिव ब्यूटाइल. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एक्टिव ब्यूटाइल अल्कोहल. ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है ये, और इसका नाम है प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल. क्या नाम है इसका, प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है, प्रोपेन 1 2 3 हम कहीं से भी दे सकते हैं क्योंकि तीनों OH ग्रुप जुड़े हुए हैं. तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, ये इसका IUPAC नेम है. और इसका कॉमन नेम हमें ध्यान रखना है, ग्लिसरोल. क्या है इसका कॉमन नेम, ग्लिसरोल. ठीक है, नेक्स्ट मैंने एक एग्जांपल बनाया यहाँ पर. तो इसका हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 करके, और इसका नाम हो जाएगा प्रोप 3 2 इन. देखिए प्रोपेन है, 3 कार्बन है तो 2 इन. ठीक है, एंड देन 1 2 डाइओल. समझ में आ ही गया होगा, प्रोप 2 इन 1 2 डाइओल. और इसका कॉमन नेम हमें याद रखना है, एंड दैट इज ग्लिसरीन. ग्लिसरीन का फॉर्मूला होता है ये. ठीक है, तो ये आपको समझ आ ही गया होगा. नेक्स्ट हम एग्जांपल्स लेते हैं इसी तरीके से कुछ और उसमें हम बात कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में क्लासिफिकेशन में. तो उन्हीं में से हम 2-3 एग्जांपल और लेते हैं, जिनमें से पहला हम लेंगे एलिल अल्कोहल का. ये हो गया एलिल अल्कोहल. अगर मैं प्रोपीन के sp3 कार्बन पर OH ऐड कर देती हूँ तो इसका कॉमन नेम तो हो जाएगा एलिल अल्कोहल. और IUPAC नेम हो जाएगा 1 2 3, तो प्रोप 2 इन 1 ओल. क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोप
2 in 1 ol। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं वाइनिल अल्कोहल का। ठीक है, और इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा इथीन ओल। क्या नाम हो गया इसका? इथेनॉल। ठीक है, क्योंकि इथीन पर है, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा वाइनिल अल्कोहल। वाइनिल अल्कोहल। इस तरीके से ये हमने 2 एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन में पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से हम आगे लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एंड उसमें ये है एक फिनोल। जब एरोमेटिक बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे हम बोलते हैं फिनोल। तो IUPAC और कॉमन दोनों में ही इसे फिनोल ही बोला जाएगा, और इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमें इसको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस तरीके से फिनोल पर अगर इस तरीके से CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, यानी फिनोल के साथ में ऑर्थो पोजीशन पे, देखिए ये ऑर्थो पोजीशन है, जब पास पास वाले कार्बन पे जुड़े हुए हो बेंजीन पर तो उसे हम ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, तो इसे बोला जाता है ऑर्थो। चलिए यहां पर लिखते हैं ऑर्थोक्रिसोल। क्या बोलेंगे हम इसको? ऑर्थोक्रिसोल। ठीक है, और अगर हम इसका नाम देते हैं IUPAC, देन इट इज नोन एज 2-मिथाइल फिनोल। 2-मिथाइल फिनोल, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये हमारी पेरेंट चेन हो गई है फिनोल, और सेकेंड नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल, और क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे है तो इसे हम ऑर्थोक्रिसोल बोलेंगे। देखिए ये ध्यान रखना, इसका जो नेम है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर हम इस OH ग्रुप को इसके मेटा पोजीशन पर लगा देते हैं, मेटा पोजीशन मतलब एक कार्बन छोड़कर, ये मेटा पोजीशन हो गई है, तो अगर हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3-मिथाइल फिनोल, और क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे है तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा मेटाक्रिसोल। क्लियर? अब अगर हम इसे CH3 के जस्ट सामने पैरा पोजीशन पर ऐड कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, तो अब देखिए 1 2 3 4, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 4-मिथाइल फिनोल, और ये हो जाएगा पैराक्रिसोल। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है क्रिसोल कब आएगा? जब फिनोल के साथ में मिथाइल ग्रुप है। ऑर्थो पोजीशन पे है तो उसको ऑर्थोक्रिसोल बोलेंगे, मेटा पे है तो मेटाक्रिसोल बोलेंगे, और पैरा पोजीशन पे हो जस्ट आमने सामने तो इसे हम पैराक्रिसोल बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ क्लासिफिकेशन है जिनके बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड की, तो तब तक